किया था कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, जिसके लिए हमने बहुत ही बेसिक सी चीजें पढ़ी थी, लाइक जैसे हमने वर्ब रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं। अब उसी चीज को हम कंटिन्यू करने के लिए, या जो हमने बेसिक रूल्स पढ़े थे उसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स जो है आपके सामने वो डिस्कस करेंगे। इसकी हेल्प से हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक्चुअली में क्या होता है और इसका यूज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से होता है। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहले जो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, इस एग्जांपल को आप समझने के लिए सबसे पहली चीज, नोमेनक्लेचर जब आप करते हैं तो आपको एक चीज जो नोटिस करनी होती है वो ये है कि जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको नोटिस करनी है, जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, और साथ साथ में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। एक तो पहली कंडीशन लॉन्गेस्ट चेन और दूसरी कंडीशन कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। उसके बाद में आप नंबरिंग करोगे, यानी कि आप काउंटिंग जो है 1 2 3 4 5, ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा आप नीचे से भी काउंटिंग करोगे। ओके, तो जब आप ऊपर से काउंटिंग करोगे तो आप जब भी काउंटिंग करोगे तो आप इसमें एक चीज नोटिस करना कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको नोटिस करनी है इसमें, अगर सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमने देखा कितने कार्बन है और एल्केन है तो एन हमने सफिक्स लगा दिया। लेकिन जब हमारे पास में डबल बॉन्ड होता है उस कंडीशन में आपको सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर यानी कि कौन से कार्बन पर है। जब हमने ऊपर देखा तो जो थर्ड पोजीशन का जो कार्बन है ऊपर से वहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन जब हमने नीचे से नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। दैट्स व्हाई हम जो है सेकंड पोजीशन यानी छोटा जो नंबर होता है, हमेशा छोटे नंबर वाला जो कार्बन होता है उसी को हम लेते हैं। हम बड़े जो हमारे जो जैसे ऊपर से हम देख रहे हैं तो तीसरे नंबर पर आ रहा है तो उससे छोटा तो सेकंड है ना, तो हम सेकंड नंबर वाला देखेंगे। सबसे पहली चीज देखोगे टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हमने इसका जो नोमेनक्लेचर करा था कि 5 कार्बन को हम हमेशा पेंट कहते हैं। ठीक है, तो पेंट शब्द हमने यूज कर लिया। सेकंड थिंग जो हमको इसमें लिखनी है कि नीचे से हमने देखा सेकंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, और डबल बॉन्ड के लिए हमने जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर कैसा हो गया, पेंट टू इन। अब सेम चीज अब आप इसको देखोगे, इसमें आप जब नंबरिंग करोगे तो जब इसमें नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन हो गया, इसमें भी डबल बॉन्ड है, लगभग दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं वो चीजें हम समझ रहे हैं। फिर हम नीचे से इसकी नंबरिंग करेंगे तो टोटल 5 कार्बन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि ऊपर से जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, ऐसे ही जब आप नीचे से नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। तो जैसे कि हमारा एक बेसिक रूल कहता है कि हमें जो छोटा डबल बॉन्ड जो होता है, अगर छोटा नंबर जो होता है उसको हमेशा हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है तो हम जो है इसमें इन शब्द का जो है यूज करेंगे। ऐसे ही इसी चीज को समझने के लिए वन मोर एग्जांपल जो है हम डिस्कस करेंगे ताकि हम इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आपके पास में एक और एग्जांपल है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये तो कंटिन्यूअस चेन है ही नहीं, तो आपको बस इतनी सी चीज नोटिस करनी है कि चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, भले ये पैरेलल चल रही है। तो ये है कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि टर्न हो गई है तो ये नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी एक चीज डिस्कस करी थी कि हम ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से कार्बन टर्न हुआ है तो दोनों जो है साथ में टर्न हुए हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कंटिन्यूअस। ठीक है, अब दूसरी चीज इसका सबसे जो हमारा काम रहता है, पहला जो काम इसमें जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम देखते हैं इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। ये तो मैंने ऊपर से आपको करके बता दिया। सेम ऐसे ही 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन है, इसका मतलब ये तो चीज बिल्कुल क्लियर है कि 4 कार्बन मतलब हम ब्यूट शब्द का यूज करेंगे, क्योंकि
देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड। अगर मैं ऊपर से डबल बॉन्ड देख रही हूँ तो वो डबल बॉन्ड जो है हमारे पास में थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। वहीं जब हम नीचे से डबल बॉन्ड देख रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि हम नीचे वाला जो छोटा नंबर है हमेशा वही देखते हैं। तो सेकंड पोजीशन पर आपको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, और इन लिखते हैं किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। तो इसके लिए अब आप ये समझ सकते हो कि आपके दिमाग में ये चीजें होपफुली कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि जो नोमेनक्लेचर है, इफ हमारे पास में सिर्फ डबल बॉन्ड है तो हम आईयूबीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसी के साथ साथ अब हम समझेंगे कि अगर डबल बॉन्ड के साथ साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है तब हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम उसको समझते हैं। अभी क्या देखा आपने कि एक ही लाइन जो है आपके पास में, एक ही जो लॉन्ग चेन है उसमें जब सिंगल बॉन्ड है तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे कर रहे हैं। जब आपके पास में एक ही चेन में दो बार डबल बॉन्ड का यूज होगा तब उसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, उस चीज को अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या देखते हैं कि चेन जो है वो हमारी कंटीन्यूअस चेन होनी चाहिए और लॉन्ग चेन होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे कि हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, सेम ऐसे ही नीचे से भी आप नंबरिंग कर उसको देखोगे। अब इसमें 6 कार्बन है, इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है कि हम यहाँ हेक्स वर्ड का यूज करेंगे। अब हमको ये देखना है कि अब हमारे पास में डबल बॉन्ड जो है वो दो बार है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि दोनों में सबसे पहले ऊपर देखो, ऊपर कितनी बार में आ रहा है डबल बॉन्ड, एक तो सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है और एक फिफ्थ पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप जब नीचे से देखोगे तो एक फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है और एक फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है। तो आप क्या करो, इनका सम करके देख लो। जब आप 2 और 5 को प्लस कर रहे हो तो 7 आ रहा है, जब आप 1 और 4 को प्लस कर रहे हो तो आपके पास में 5 आ रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, जब दो बार डबल बॉन्ड एक ही लॉन्ग चेन में आ जाता है तो आपको ये चीज देखनी है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर 5 है, यानी अगर मैं नीचे से 1 और 4 को जोड़ा तो 5 आया। तो मतलब मुझे कौन से नंबर्स का यूज करना है, कौन से कार्बन की पोजीशन का यूज करने वाले हैं, नीचे वाले कार्बन की। तो सबसे पहले आप अब देखो इन दोनों को जोड़ने में 5 है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमारे 5 लिख दोगे। 5 इन दोनों को प्लस करने पर आया, फर्स्ट पोजीशन को फोर्थ पोजीशन को, तो आपको लिखना होगा फर्स्ट और फोर्थ। अब इससे सबसे फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि कोई भी चीज दो बार आती है तो हम जो है डाई शब्द का यूज करते हैं, कोई चीज 3 बार आ रही है तो ट्राई, 4 बार आ रही है तो टेट्रा, इस तरीके से ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। तो अभी हमारे पास में डबल बॉन्ड कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डाई शब्द का यूज करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इन। इसी को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए वन और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला क्या काम होगा हमारा कि हमको ये चीज देखनी है कि ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है कि नहीं है। उसके बाद में हमारा जो काम होगा वो नंबरिंग करने का काम होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही 1 2 3 4 करके नंबरिंग करेंगे। अभी हमारे पास में 7 कार्बन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब इनको 7 कार्बन को हेप्ट लिख रहे हैं, 6 कार्बन को हेक्स लिख रहे हैं, 2 बार चीज आ रही तो डाई लिख रहे हैं। तो हमने सब जो हमारा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसको आप बहुत अच्छे से समझ लोगे तो ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में अब आपको देखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पर है। तो अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो 3 और यहाँ से 6, तो टोटल कितना हो गया 9। ऐसे ही जब हम नीचे से देख रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर, तो फर्स्ट और फोर्थ यानी 5 और 5 सबसे छोटा नंबर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली जो कार्बन की पोजीशन है उसका यूज करेंगे। तो है 1 पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। क्योंकि 2 बार आ रहे हैं ये लोग इसलिए हम डाई शब्द का यूज करेंगे, और डबल बॉन्ड है इसलिए हम इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही इस चीज को समझने के लिए अब हम ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने जो 2 एग्जांपल लिए उसमें डबल बॉन्ड जो है वो 2 बार आ रहे हैं
है इसलिए हम इन ले रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लेंगे, आइन लेंगे। तो ये तो हुआ एक। तो जब हम सिंगल बॉन्ड में, हमारी जो सिंगल बॉन्ड की लॉन्गेस्ट चेन है उसका हम कैसे नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, फिर हमने देखा कि एक बार डबल बॉन्ड जो है वो अगर लॉन्गेस्ट चेन में आ जाता है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। उसके बाद हमने देखा कि एक ही सिंगल लॉन्गेस्ट जो चेन है आपके सामने, उसमें जब दो बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं या दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसका नोमेनक्लेचर आप कैसे कर रहे हो। अब हम देखेंगे कि आपके पास में एक लॉन्गेस्ट चेन है और उसमें एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है और एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसे हम एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जब हमारे पास एक सिंगल चेन है उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इसको समझने के लिए सबसे जो पहली स्टेप हमारे पास हमेशा रहेगी वो तो यही रहेगी कि हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग हम ऊपर से भी करते हैं और नीचे से भी करते हैं। अब हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे, इसमें आप बस इतनी सी चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ मिले तो आप हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। आपको हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। इसका मतलब ये है कि जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो डबल बॉन्ड को पहले लिखना है। ठीक है, सबसे पहले टोटल कार्बन कितनी हो गई, 6 कार्बन है, तो हम लोग 6 हेक्स लिख देंगे यहाँ पर। अब हम जब हमने नोमेनक्लेचर के लिए हमने जब नंबरिंग करी है तो उसमें आप देखो ऊपर से फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि डबल बॉन्ड को आपको प्रेफरेंस देनी है, इसलिए आप जो नीचे वाली काउंटिंग है उसका यूज करोगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, कार्बन फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1। उसके बाद में डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। इसके बाद में आप देखोगे नीचे से थर्ड पोजीशन पर जो आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आप क्या करोगे 3 लिखोगे और आइन लिखोगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक ये क्वेश्चन आता है कि आपने इनको पूरा नहीं लिखा है। तो जब आपके पास में जो चेन है वो कंटिन्यूअस चेन होती है और दो बॉन्ड एक साथ आते हैं, तो आप जब नोमेनक्लेचर करोगे जो फर्स्ट वाला जो लेटर है, जो फर्स्ट वाला जो सफिक्स है, उसका जो लास्ट लेटर है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। इस बार जो हमारे पास टोटल कार्बन है वो कितने हो गए, हमारे पास में 8 कार्बन हो गए। तो सबसे पहले जब भी मैंने आपको इस एग्जांपल से एक चीज बताई दी है कि नोमेनक्लेचर जब आप कर रहे हो और आपको दो बॉन्ड एक साथ दिख रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है, वो किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। तो अगर हम नीचे से ले रहे हैं तो जो प्रेफरेंस मिल रही है वो इसको मिल रही है, ट्रिपल बॉन्ड को, तो वो हमको यूज नहीं करना है। तो आप देखोगे जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर जो हमने नंबरिंग करी है उसमें फोर्थ पोजीशन पर जो है, सबसे पहले आप ये लिख लो टोटल कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं, ऑक्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा फोर्थ पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो फोर्थ और डबल बॉन्ड के लिए हम इन शब्द का यूज करते हैं। इसके पहले मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर ही दी है कि जब भी चेन कॉन्टिन्यूअस चेन चलती है, लगातार चेन चल रही है और एक साथ दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आप क्या करोगे, अगर जैसे इसमें हमने देखा अगर जो पीछे वाला नंबर है, जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ अगर आइन नहीं होता तो हम इसको पूरा इन ऐसे करके लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास आइन भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब दो एक साथ सफिक्स आ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि जो पहला वाला होता है उसमें से पीछे जो है उसका जो लास्ट वाला लेटर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे थर्ड पोजीशन पर जो है, थर्ड पोजीशन पर कौन आपको नजर आ रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड के बाद में जो आप ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हो वो कौन से पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे और आइन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। इसी एग्जांपल को लेके इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करके आपको एक और चीज जो है वो समझा देती हूँ। जैसे मान लो कि जो हम इसको एक और चीज एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर भी फोर्थ पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा था, और जब मैं नीचे से देख रही हूँ तब भी फोर्थ पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको थोड़ा सा हम उसको वैल्यू दे सकते हैं, मतलब ऊपर से नंबरिंग करने पर भी फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है और नीचे से नंबरिंग
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने IUPAC नोमेनक्लेचर जो है उसका बिल्कुल जो ABCD होता है, बिल्कुल बेसिक होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। बहुत ही स्टार्ट में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं, इसका कैसे जो नामकरण हुआ, ये सारी चीजें। और IUPAC नोमेनक्लेचर की जब हम बात करें तो हमने बिल्कुल बेसिक से वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स कितने तरह के होते हैं, सफिक्स कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करी। फिर हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए जिसकी हेल्प से हमने ये चीजें समझी कि हम इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। कि बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, बेसिक तो बहुत सारा समझ लिया, लेकिन कुछ एग्जांपल हमने इसीलिए लिए कि जो चीजें हमने बोली क्या उसका यूज वाकई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रहा है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है वो दे रही हूँ, तो आप उसको सॉल्व करके देखना क्या मेरे समझाए हुए इस मेथड से आपको समझ में आ रहा है और क्या वाकई आप नोमेनक्लेचर जो है कर पा रहे हैं। तो आप उनको अच्छे से रीड करो और उनको जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको जो है डाल के दे रही हूँ, तो आप उसको अच्छे से समझो और करने की पूरी कोशिश करो।